की ड्रग के जो है रेजिन्स की ड्रग के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए रेजिन्स वाली ड्रग है, इसमें जो मेन मेन ड्रग आती है उनके जो है सोर्स देखेंगे, इनकी फैमिलीज़ क्या है, मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स क्या है ना। देखिए जिंजर इसमें आता है। जिंजर जिंजर जो होता है, जिंजर जो अदरक होता है, जिंजर है ना। तो जिंजर आपका है, जिंजर का सोर्स क्या होता है, जिंजिबर ऑफिसिनेल। तो सोर्स इम्पॉर्टेंट है जिंजर का। ओके, जिंजिबर ऑफिसिनेल इसका सोर्स होता है। और फैमिली जो है जिंजर की जिंजिबरेसी होती है, फैमिली जिंजर की। ओके, अभी और भी आपकी 2 ड्रग्स और है रेजिन्स वाली जिनकी फैमिली जिंजिबरेसी है। एक हमने वॉलेटाइल ऑयल्स वाली ड्रग पढ़ी थी, उसमें जिंजिबरेसी फैमिली किसकी देखी थी, मैंने आपको बताया था इलायची, है ना, जो हमारी कार्डेमम होती है, कार्डेमम, एलिटेरिया कार्डेमोमम, कार्डेमोमम जो है इसका सोर्स था। और जिंजिबरेसी हमारे कार्डेमम की फैमिली थी, जिंजिबरेसी। तो कार्डेमम की फैमिली भी जिंजिबरेसी है। और हमारे जिंजर का सोर्स हो गया जिंजिबर ऑफिसिनेल। ओके, और जो है इसकी फैमिली जिंजिबरेसी हो गई। और इसका जो पार्ट होता है ना वो राइजोम होता है। तो इसका कंप्लीट सोर्स होता है ड्राइड राइजोम। ओके, राइजोम होता है, ड्राइड राइजोम ऑफ द जिंजिबर ऑफिसिनेल फैमिली जिंजिबरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब जिंजर के देखते हैं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जिंजिबरीन प्रेजेंट है एक। तो देखिए जिंजिबरीन जो होता है ना, जिंजिबरीन ये क्या होता है, एक्सास्क्विटरपीन है। तो आपने पढ़े थे मोनोटर्पीन, सैस्क्विटरपीन, डाइटरपीन, है ना। तो सैस्क्विटरपीन कौन से थे, जिसमें हमारी 3 जो आइसोप्रीन यूनिट थी। आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला हमारा C5H8 होता है। तो 3 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है हमारे सैस्क्विटरपीन में, है ना। तो आपका जो ये जिंजिबरीन जो जिंजर में प्रेजेंट है ना, तो ये एक टाइप का सैस्क्विटरपीन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एक बारी पूछा हुआ है कि जिंजर में कौन सा सैस्क्विटरपीन प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे, जिंजिबरीन जो है वो सैस्क्विटरपीन है जो जिंजर में प्रेजेंट होता है। ओके, इसमें जिंजिरोल प्रेजेंट है, जिंजिरोल, और एक शोगयाओल और प्रेजेंट है। ये भी हमारे एक फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो शोगयाओल जो है ना ये किस में प्रेजेंट है, तो ये हमारे जिंजर में प्रेजेंट होता है ना। शगोल, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा हो सकता है कुछ अलग हो, शगोल देख लेना आप। ओके, तो जिंजर में हमारा सैस्क्विटरपीन है, जिंजिबरीन और जिंजिरोल और शगोल ये सब प्रेजेंट है। और जिंजर का यूज़ क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है। जिंजर क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है जिंजर। ऐसा फोटिडा जो होता है ना वो भी कार्मिनेटिव होता है। तो उसका तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बन गया, ऐसा मतलब जैसे आया हुआ था इसमें से कौन सी ड्रग कार्मिनेटिव है ना। तो ऐसा फोटिडा है, कार्मिनेटिव है। हमारा जिंजर है, ये भी क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है। ओके, जिंजर के बारे में समझ आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं जिंजर की। नेक्स्ट हमारी ड्रग आते हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम का सिनोनिम चिलीज होता है। कैप्सिकम का सोर्स है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम का सोर्स क्या है, कैप्सिकम एनम, और पार्ट है फ्रूट। और कैप्सिकम की फैमिली सोलनेसी है, सोलनेसी फैमिली। और कहाँ कहाँ पड़ी थी, सारे के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलनेसी पड़ी थी, एक्सेप्ट कोका। कोका को छोड़ के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलनेसी थी। बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसाइमस, डिवोसिया, इन सब की, है ना। और किसकी पड़ी थी, अश्वगंधा की। अश्वगंधा जो विदानिया सोमनीफेरा होता है, अश्वगंधा, है ना। स्टीरोडल एल्कलॉइड्स में मैंने आपको VA के विराइट्रम, अश्वगंधा, कुर्ची 3 ड्रग बताई थी। तो अश्वगंधा जो है इसमें विदानिया सोमनीफेरा, इसकी फैमिली भी सोलनेसी होती है। तो अब एक और नाम याद करना, कैप्सिकम की फैमिली भी सोलनेसी याद रखेंगे। ओके, कैप्सिकम एनम फ्रूट पार्ट यूज होता है और आपका फैमिली इसकी सोलनेसी। कैप्सिकम के जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोग देखते हैं तो इसमें कैप्सेसिन और कैप्सेंथीन प्रेजेंट है। कैप्सेसिन जो होता है ये पंजेंट प्रिंसिपल होता है। कैप्सेंथीन जो है कैप्सिकम के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कैप्सिकम जो है इसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हमारा उसमें ना ऑप्शन में दोनों दिए हुए थे, कैप्सेसिन भी कैप्सेंथीन भी। तो कैप्सिकम में प्रेजेंट तो दोनों हैं, बट रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कैप्सेंथीन। और जो कैप्सेसिन है दिस इज पंजेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन कैप्सिकम।
क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, कैप्सेंथीन जो है रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो हमारा कैप्सिकम जो इसका यूज़ ये भी कार्मिनेटिव होता है। ओके, स्टोमैकिक होता है। तो कैप्सिकम के बारे में क्या क्या याद रखोगे? इसका फ्रूट पार्ट यूज़ होता है, कैप्सिकम एनम सोर्स है ना। ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कैप्सिकम एनम फैमिली सोलेनेसी हो गई। कैप्सेसिन और कैप्सेंथीन प्रेजेंट है। कैप्सेसिन इज पंजेंट, कैप्सेंथीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। क्लियर? नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब कि हल्दी, है ना। कुरकुमा, इसका सिनोनिम क्या है? कुरकुमा, कुरकुमा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो टर्मरिक को क्या कहेंगे? कुरकुमा, मतलब इसका सिनोनिम है। सोर्स क्या है टर्मरिक का? कुरकुमा लोंगा, है ना। तो टर्मरिक का हमारा सोर्स क्या है? कुरकुमा लोंगा होता है। फैमिली कौन सी होती है? जिंजीबरेसी होती है, जो हमारे जिंजर की फैमिली जो है। मैंने आपको जिंजर की फैमिली कौन सी बताई? जिंजीबरेसी बताई। कार्डेमम की फैमिली कौन सी बताई? जिंजीबरेसी बताई। अभी टर्मरिक की फैमिली भी जिंजीबरेसी, याद रखना। ओके, टर्मरिक हल्दी जो होती है कुरकुमा लौंगा और जिंजीबरेसी इसकी फैमिली हो जाएगी। ओके, अब इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं टर्मरिक के, इसमें आपके जैसे कुरकुमिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और एक कुरकुमिन भी प्रेजेंट है। कुरकुमिन और कुरकुमिनॉइड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मरिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कुरकुमा वाली इसकी जो ऐसे पूछा तो कुरकुमा की फैमिली कौन सी, एक एग्जाम में कोई फार्मासिस्ट का था आई थिंक वो, तो कुरकुमा की फैमिली पूछी हुई थी। ठीक है, तो टर्मरिक का है कुरकुमा लौंगा, जिंजीबरेसी फैमिली, कुरकुमिनॉइड और कुरकुमिन प्रेजेंट होते हैं टर्मरिक में। ओके, बाकी ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और स्पाइसेस वगैरह में तो यूज़ होती है, तो पता ही है आपको ना, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट हमारा है एसाफोइटिडा, हींग जिसे कहते हैं, हींग, है ना। एसाफोइटिडा, इसका एसाफोइटिडा भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका सिनोनिम है डेविल्स डंग इज द सिनोनिम ऑफ एसाफोइटिडा। ओके, इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है? फिरूला फोइटिडा। एसाफोइटिडा का सोर्स अगर आप लोग देखोगे तो इसका सोर्स होता है फिरूला फोइटिडा। ओके, और फैमिली कौन सी है? जो अम्बेलिफेरस फ्रूट देखे थे आपने, फेनल, डिल, उन सब के, कोरिएंडर वगैरह, उन सब की भी अम्बेलिफेरी थी। हमारा एसाफोइटिडा की फैमिली भी अम्बेलिफेरी होती है। लेकिन इसका पार्ट अगर देखोगे ना तो ये जो रेजिन होता है ना, ये ऑब्टेन करते हैं राइजोम्स एंड रूट से, राइजोम्स एंड रूट। ओके, देखिए आपका एसाफोइटिडा जो होता है ओलियोगम रेजिन्स में आता है। ओके, वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन्स तीनों प्रेजेंट होते हैं हमारे एसाफोइटिडा में। ऐसा देखिए ओलियोगम रेजिन्स जो हैं हमारे, ओलियोगम रेजिन्स, तो इसमें हमारी 3 ड्रग आती है। कौन कौन सी आती है? गुगुल आता है, मिर आता है, एसाफोइटिडा आता है। तो एसाफोइटिडा ओलियोगम रेजिन्स में आता है। फिरूला फोइटिडा सोर्स होता है। अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली होती है। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम एसाफोइटिडा के देखेंगे तो इसमें देखिए ओलियोगम रेजिन्स है, तो वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। इसमें एजारेजिनोटेनोल प्रेजेंट होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई एजारेजिनोटेनोल किस में प्रेजेंट है, तो ये हमारे एसाफोइटिडा में ही एसारेजिनोटेनोल प्रेजेंट होता है। और एसाफोइटिडा का यूज़ क्या है? कार्मिनेटिव होता है। मैंने आपको बताया एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एसाफोइटिडा का यूज़ क्या है? एज अ कार्मिनेटिव यूज़ किया जाता है। एसाफोइटिडा हींग जो होता है, डेविल्स डंग इसका सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट ड्रग कौन सी है? कैनाबिस। कैनाबिस जो है इंडियन हैम्प आई थिंक इसे बोलते हैं ना कैनाबिस को। सोर्स है कैनाबिस सटाइवा और फैमिली कैनाबिनेसी होती है। कैनाबिस के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, THC, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल प्रेजेंट होते हैं। इसका यूज़ किया है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है कैनाबिस। ओके, तो सोर्स इंपॉर्टेंट है कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनेसी फैमिली। नेक्स्ट ड्रग है जलप। जलप का सोर्स है इपोमोइया परगा, फैमिली कॉनवोल्वुलेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें रेजिन्स और वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है और इसका यूज़ ये पावरफुल कथार्टिक होता है हमारा जलप जो है। जलप के साथ ही दूसरी ड्रग है इपोमोइया। इपोमोइया का सोर्स देखिए जलप का इपोमोइया परगा है, तो इपोमोइया का है इपोमोइया ओरिजाबेंसिस। इपोमोइया ओरिजाबेंसिस इसका सोर्स होता है।
ओके। बाकी फैमिली वही है, कॉन्वोल्वुलेसी जो जलप की होती है। ओके, तो जलप और इपोमोइया दोनों की फैमिली हमारी कॉन्वोल्वुलेसी हो जाएगी, है ना। और ये दोनों ही कथार्टिक होते हैं। जलप आपका कथार्टिक होता है, इपोमोइया भी कथार्टिक होता है। नेक्स्ट ड्रग पोडोफाइलम। पोडोफाइलम जो है इसका सोर्स है पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, बर्बेरिडेसी फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पोडोफाइलोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। पोडोफाइलोटॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम सोर्स हो गया। ओके, बर्बेरिडेसी फैमिली, है ना। अभी लिखा हुआ है देखिए, बाल्सम्स जो होते हैं ना, बाल्सम्स कह रहे हैं इफ़ द रेजिन कंटेन बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड, मतलब कि अगर रेजिन्स जो होते हैं हमारे, इनमें बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बाल्सम्स कहते हैं। इफ़ रेजिन्स कंटेन बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड, तो इन्हें क्या कहेंगे, बाल्सम्स कहते हैं। तो बाल्सम्स में हमारे बाल्सम ऑफ टोलू आता है, बाल्सम ऑफ पेरू आता है और स्टोरेक्स आता है। बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू एंड स्टोरेक्स, ये हमारे बाल्सम्स में आते हैं। मतलब कि इनमें आपके जो है बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी एक ड्रग पढ़ो बेंजोइन के बारे में। बेंजोइन जो है इसका सोर्स है स्टारेक्स बेंजोइन होता है, उसे तो सुमात्रा बेंजोइन कहते हैं। एक हमारा स्टारेक्स टोनकिनेंसिस होता है, उसे श्याम बेंजोइन कहते हैं। फैमिली हमारी स्टाइरेसी होगी। ओके, तो बेंजोइन के सोर्स में सुमात्रा एंड श्याम बेंजोइन आता है। सुमात्रा बेंजोइन, स्टारेक्स बेंजोइन और आपका श्याम बेंजोइन स्टारेक्स टोनकिनेंसिस होता है। ओके, फिर आपका जो है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या है, इट कंटेन फ्री बाल्सेमिक एसिड, इसमें जो है बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये आपके बाल्सेमिक एसिड्स में आते हैं। बाल्सेमिक एसिड में कौन कौन से आते हैं, बेंजोइक एसिड आता है और सिनामिक एसिड आता है। किसमें, बाल्सेमिक एसिड में। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बना है। बाल्सेमिक एसिड में हमारे बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड आते हैं। ओके, तो ये श्याम बेंजोइन हो गया और सुमात्रा बेंजोइन हो गया। कहते हैं श्याम बेंजोइन जो होता है उसमें सिनामिक एसिड कम होता है एज कम्पेयर टू सुमात्रा बेंजोइन। ओके, तो श्याम बेंजोइन में जो सिनामिक एसिड होता है वो कम होता है थोड़ा सा सुमात्रा बेंजोइन से। ओके, फिर हमारा बाल्सम ऑफ टोलू और बाल्सम ऑफ पेरू होता है, दोनों का सेम ही सोर्स होता है। बाल्सम ऑफ टोलू का और बाल्सम ऑफ पेरू का क्या सोर्स है, मायरोजाइलोन बाल्सेमम। मायरोजाइलोन बाल्सेमम सोर्स होता है बाल्सम ऑफ टोलू का, या टोलू बाल्सम कह दीजिए। बाल्सम ऑफ पेरू का भी यही सोर्स है। ओके, फैमिली देखिए आपकी जो है लेग्यूमिनोसी होती है। और जब आपने एक्सपेक्टोरेंट पढ़े थे फार्माकोलॉजी में, जब हमने ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स में मैंने आपको बताया था भाई पोटाशियम आयोडाइड आता है, सोडियम पोटाशियम सिट्रेट आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, तो मैंने उसमें आपको ये बाल्सम ऑफ टोलू वस्का भी बताया था, है ना। तो ये आपकी कुग्नोसी की ड्रग है, मैंने आपसे कहा था। तो बाल्सम ऑफ टोलू हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है। ओके, बाल्सम ऑफ टोलू का सोर्स है मायरोजाइलोन बाल्सेमम, फैमिली लेग्यूमिनोसी। अब लेग्यूमिनोसी फैमिली कहाँ कहाँ पे पड़ी है, एक बार रिवाइज करें। देखिए लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है, हमने कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी ड्रग की पढ़ी थी, जैसे ट्रगाकैंथ की पढ़ी थी, एस्ट्रगेलस गमिफर लेग्यूमिनोसी फैमिली। और उसमें इंडियन गम जो गम अकेशिया है, अकेशिया अरेबिका, उसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी पढ़ी थी। एक ग्वार गम होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, है ना आई थिंक, तो उसकी फैमिली भी जो है लेग्यूमिनोसी ग्वार गम की भी थी। फिर आपने जो है टैनिन्स की ड्रग में भी आई थिंक 3 ड्रग की फैमिली लेग्यूमिनोसी पढ़ी थी। हमारा एक तो ब्लैक कैटेचू था, है ना, पेल कैटेचू की रुबिएसी थी, ब्लैक कैटेचू की थी लेग्यूमिनोसी, है ना। और हमारा इसमें आपका टीरोकार्पस था और अशोका की पड़ी थी, अशोका सराका इंडिका लेग्यूमिनोसी फैमिली। ओके, अशोका की, है ना। फिर हमारे जो आपने लिपिड्स वाले ड्रग पढ़ी उसमें अराचिस ऑयल जो पीनट ऑयल की फैमिली, अराचिस हाइपोगिया लेग्यूमिनोसी फैमिली देखी। और आप ग्लाइकोसाइड्स में सना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएसआईसी के एग्जाम में सना की फैमिली पूछी भी गई है। ओके, ईएसआईसी 2019 में सना की फैमिली पूछी गई थी। सना है, लिकोरिस है ना, तो इनकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी है। और हमारे जो है बाल्सम ऑफ टोलू जो है, इसकी फैमिली भी अभी क्या होती है, लेग्यूमिनोसी होती है, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो आपका जो है इसका हो गया मायरोजाइलोन बाल्समम फैमिली लेग्यूमिनोसी। और इसमें जो है 12 to 16% फ्री सिनामिक एसिड है
और इसमें 8% फ्री बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये बाल्सम्स में आता है जिसमें आपके जो है बाल्सेमिक एसिड होते हैं। बाल्सेमिक एसिड में आपके सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड आते हैं, है ना। तो बाल्सम ऑफ टोलू में आपके जो है सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। 12 to 16% फ्री सिनेमिक एसिड होता है, 8% फ्री बेंजोइक एसिड होता है। और ये आपका एक्सपेक्टोरेंट है, मैंने आपको बता दिया। वस्का भी होता है, जो एल्कलॉइड में क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में पढ़ा था ना वस्का, वो भी एक्सपेक्टोरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट ड्रग हमारी मिर आती है। तो गूगल मिर एसाफोरिडा मैंने आपको बताया था ओलियोगम रेजिन्स में आते हैं, है ना। तो मिर जो है इसका सोर्स है कॉमीफोरा मोलमोल। मिर का सोर्स है कॉमीफोरा मोलमोल। ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग है मिर। ओके, फिर इसका फैमिली जो है बर्सिरेसी होता है मिर का। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे मिर के, तो आपका जो है ये कॉमीफोरिक एसिड मिर में प्रेजेंट होता है। मिर में जो है कॉमीफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, और ये हमारा मिर जो है एंटीसेप्टिक भी होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक भी होता है ये मिर। और ओके, तो मिर के बारे में क्या क्या याद रखना है? कॉमीफोरा मोलमोल, ओलियोगम रेजिन्स में आता है, फैमिली बर्सिरेसी, कॉमीफोरिक एसिड प्रेजेंट है, एंटीसेप्टिक होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा गूगल आता है। गूगल का सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। कॉमीफोरा वेटी सोर्स है इसका। ओके, बर्सिरेसी वही जो मिर की फैमिली है। ओलियोगम रेजिन्स में आपकी गूगल आता है ना। तो गम रेजिन्स ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन ऑफ द बार्क ऑफ कॉमीफोरा वेटी बर्सिरेसी फैमिली। और जो गूगल है इसका यूज़ क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी और हाइपोलिपिडेमिक होता है। हमारा गूगल जो होता है हाइपोलिपिडेमिक होता है। ओके, तो ये बात भी याद रखेंगे हम गूगल के बारे में। और ये ओलियोगम रेजिन्स में हमारा गूगल आता है, कॉमीफोरा वेटाई बर्सिरेसी फैमिली, एंटी इन्फ्लामेटरी और हाइपोलिपिडेमिक होता है। ओके, और गूगल के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें गुगुलोस्टिरोन भी प्रेजेंट होता है। गुगुलोस्टिरोन, ओके, स्टिरोन्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर हमारा बोसवेलिया सिराटा बर्सिरेसी फैमिली, बोसवेलिक एसिड इसमें बोसवेलिया में प्रेजेंट होता है। ओके, बोसवेलिया सिराटा बर्सिरेसी फैमिली, बोसवेलिक एसिड प्रेजेंट है। नाम सारे बोसवेलिया से ही है, बोसवेलिया से बोसवेलिया सिराटा, है ना। बी से ही बर्सिरेसी फैमिली, और आपका बी से ही बोसवेलिक एसिड, बिल्कुल सिंपल है। लैक का सिनोनिम है शिलैक। ओके, सोर्स है लैक इज द रेजिनस प्रोटेक्टिव सिक्रेशन होता है टाइनी लैक इंसेक्ट। देखिए ये जो ड्रग है इंसेक्ट से ऑब्टेन हो रही है। कौन सा इंसेक्ट है? लैसीफेरा लाका, लैसीफेरिडी फैमिली है। जो लैक है इसमें शिलोइक एसिड और एल्यूरिटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। लैक, ओके, तो ये शिलैक इसका सिनोनिम होता है। ओके, और इसका सोर्स हो गया एक इंसेक्ट से ऑब्टेन हो रहा है, लैसीफेरा लाका, लैसीफेरिडी फैमिली है। शिलोइक एसिड एंड एल्यूरिटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं लैक में। क्लियर? तो अभी हमने देख लिया मेन ड्रग के बारे में। अभी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो एमसीक्यू के थ्रू जो हम कवर कर लेंगे। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन, पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनोल। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका दिल्ली में प्रीवियस ईयर में। देखिए जिंजर का सोर्स मैंने आपको जिंजिबर ऑफिसिनेल बताया, जिंजिबरेसी फैमिली बताया, इसमें जिंजिबरिन एक्सेस्क्यू टर्पीन बताया जो जिंजिबरिन होता है ना। बाकी इसमें जो है आपके शेगोल्स भी प्रेजेंट थे जिंजर में। तो अभी आपसे ऑप्शंस देखिए कि इसमें पूछा है पंजेंसी जो है जिंजर की, वो उसके लिए कौन सा जो होमोलोगस फिनोल रेस्पॉन्सिबल है ना। जैसे कि सिट्राल तो हमारे लेमन ग्रास ऑयल में प्रेजेंट था। सिट्राल से बीटा आयनोन बनता है। बीटा आयनोन जो होता है विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो सिट्राल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन ग्रास ऑयल, सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसिस एंड सिम्बोपोगोन सिट्रेटस मैंने आपको सोर्स बताया था। ग्रामिनी मैंने आपको फैमिली बताई थी। लेमन ग्रास ऑयल की इंपॉर्टेंट है सिट्राल वाला बहुत ज़्यादा। जिंजिरोल है, सिनियोल यूकलिप्टस ऑयल में जो है सिनियोल प्रेजेंट होता है, जैसे यूकलिप्टोल भी कहते हैं। 80% तक सिनियोल प्रेजेंट होता है यूकलिप्टस ऑयल में। यूकलिप्टस ग्लोबुलस इसका सोर्स बताया था मैंने आपको, फैमिली मिर्टेसी बताई थी जो क्लोव की होती है वही वाली, है ना। फिर बोर्नियोल दिया है। तो हमारा जो पंजेंसी है जिंजर की, तो वो जिंजर में तो जिंजिरोल प्रेजेंट है, इनमें से ना ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आप लोगों का है ना। तो जिंजर में क्या जिंजिरोल प्रेजेंट है। तो जिंजिरोल जो है जिंजर की जो पंजेंसी जो होती है वो जिंजिरोल की वजह से ही होती है ना। तो ये होमोलोगस फिनोल होता है जो जिंजर में प्रेजेंट है और जिंजर की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिंजिरोल। क्लियर है? और जिंजर हमारा कार्बोनेटिव होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्सम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली। बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, है ना। तो सिंपल आपसे फैमिली पूछी है ना। तो बाल्सम ऑफ टोलू का मैंने आपको बताया था अभी, माइरोजाइलोन बाल्समम सोर्स बताया था, है ना। बाल्सम ऑफ टोलू एक्सपेक्टोरेंट होता है हमारा, और इसमें जो है फ्री जो आपका बेंजोइक एसिड होते हैं, फ्री बाल्समिक एसिड होते हैं, मतलब कि बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। तो फैमिली कौन सी बताई थी, बर्बेरिडेसी बताई थी क्या? बर्बेरिडेसी तो बिल्कुल भी नहीं बताई। बर्बेरिडेसी तो हमारा जैसे गूगल की, मिर की, इनकी होती है। स्टायरेसी जैसे हमारा बेंजोइन हमने देखा था, स्टायरेसी फैमिली। लेगुमिनोसी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेगुमिनोसी फैमिली हमारे बाल्सम ऑफ टोलू की होती है। ओके, ये बर्बेरिडेसी है। बर्सीरेसी फैमिली देखी थी हमने गूगल की, तो है ना। गूगल और जो आपका मीर होता है, इनकी बर्सीरेसी होती है। ये बर्बेरिडेसी फैमिली नहीं देखी हमने। ओके, बर्सीरेसी देखी थी। देखिए इस टाइप से ना कन्फ्यूज़न हो जाता है क्वेश्चन में। ओके, ध्यान रखना है। गूगल और मिर की मैंने आपको बर्सीरेसी बताई थी, बर्बेरिडेसी अलग है। ओके, तो आपका जो है बाल्सम ऑफ टोलू की फैमिली सिंपल हमारी लेगुमिनोसी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोफोइटिडा क्या है? देखिए एसोफोइटिडा मैंने आपको बताया, हमने रेजिन्स की ड्रग में भी पढ़ा। ओलियो गम रेजिन्स में हमारा एसोफोइटिडा आता है ना। एसोफोइटिडा का सोर्स होता है ये जो ओलियोगम रेजिन्स होता है, ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम रूट एंड राइजोम्स ऑफ फिरूला फोर्टिडा। और इसकी फैमिली मैंने आपको कौन सी बताई थी, अम्बेली फेरी, है ना। एसोफोइटिडा की फैमिली कौन सी देखी थी हमने, अम्बेली फेरी। जो हमारा अम्बेली फेरस फ्रूट थे ना, कैरावे, क्यूमिन था, फेनल था, डिल था, अजवाइन था, एनाइस भी था, है ना। तो इन सब की फैमिली अम्बेलिफेरी थी। साथ साथ में आपके एसोफोइटिडा की फैमिली भी अम्बेलिफेरी है। एसोफोइटिडा का जो है सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, डेविल्स डंग। क्या होता है, डेविल्स डंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग है, तो किस में आएगा? देखिए ऑप्शंस में एल्कलॉइडल में नहीं पड़ी, एल्कलॉइड की ड्रग में नहीं आता। ऑयल्स, रेजिन्स या टैनिन्स, तो ये आपके रेजिन्स वाली ड्रग में आता है। और इसमें जो है ओलियोगम रेजिन्स है एसोफोइटिडा में। तो कौन कौन सी ड्रग है, ओलियोगम रेजिन्स में 3 ड्रग बताई, गूगल, मीर और एसोफोइटिडा, है ना। फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली है एसोफोइटिडा की, ध्यान रखना है। ओके, इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है एसोफोइटिडा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉमिफेरा। तो वही ओलियोगम रेजिन पूछा है। तो ओलियोगम रेजिन्स में गूगल, मीर और एसोफोइटिडा 3 ड्रग बताई, है ना। गूगल, मीर, एसोफोइटिडा। आप कह रहे हैं ओलियोगम रेजिन्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉमिफोरा, तो एसोफोइटिडा का तो फिरूला फोइटिडा, कॉमिफोरा से तो ऑब्टेन, एसोफोइटिडा ऑप्शन में काट दो कि एसोफोइटिडा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमिफोरा आना चाहिए। ये कॉमिफोरा जो है उससे ऑब्टेन हो रहा है ये ओलियोगम रेजिन्स। 2 सोर्स आ गए, गूगल और मीर, है ना। तो कॉमिफोरा मोलमोल तो होता है मीर का, कॉमिफोरा मोलमोल, और गूगल का कॉमिफोरा वेटी हमने देखा था। बर्सीरेसी दोनों की फैमिली थी। अब ऑप्शन देखो, एसोफोइटिडा तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉमिफोरा से ऑब्टेन होना है। वैसे ओलियोगम रेजिन्स में आता है, बट सोर्स तो फिरूला फोइटिडा है ना, कॉमिफोरा से तो सोर्स नहीं है, कट गया। मीर का सोर्स ओलियोगम रेजिन्स में भी आता है, और कॉमिफोरा मोल सोर्स होता है, बर्सीरेसी फैमिली होती है। मीर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DS+B का ही प्रीवियस क्वेश्चन है ये। ओके, फिर कैम्फर जो है ये आपने उधर पढ़ा था, सिनेमोम कैम्फोरा लोरेसी फैमिली, है ना, वोलेटाइल ऑयल्स वाले ड्रग में। जिंजर हमने बताई दिया अभी, तो ये जिंजिबर ऑफिसिनेल, इसका सोर्स जिंजिबरेसी फैमिली थी, जिंजर की, है ना। तो ये ओलियोगम रेजिन्स वाला जो है इसका सोर्स जो है ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉमिफोरा, तो ये हमारा मिर हो गया। ओके, ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है गम रेजिन डिराइव फ्रॉम इन सीजन गिवन ऑन द स्टेम ऑफ कॉमिफोरा मुकुल। देखिए गम रेजिन है, डिराइव होता है फ्रॉम इन सीजन गिवन ऑन द स्टेम ऑफ कॉमिफोरा मुकुल, है ना। तो बताइए मिर का है, कॉमिफोरा तो है बट मोलमोल है, कॉमिफोरा मोलमोल है, तो काट दो ऑप्शन मिर वाला। बेंजोइन तो है आपका स्टारेक्स, बेंजोइन, स्टारेक्स, टोनकिनेंसिस पढ़ा आपने, है ना। टोलू बाल्सम भी नहीं है, टोलू भी नहीं है, गूगल इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके,
तो गूगल का कॉमिफेरा वेटा ही देखा था, इसमें कॉमिफेरा मुकुल भी होता है ना। बर्सिलेसी फैमिली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म एसोफोइडिडा। एसोफोइडिडा डेविल्स डंग इसका सिनोनिम है, फिरूला फोइडिडा अम्बेलिफेरी फैमिली है। कह रहे प्योरेस्ट फॉर्म बतानी है, पेस्ट मास टीयर, तो कौन सी प्योरेस्ट फॉर्म है भाई? ओनली 2 and 3 है, ओनली 1 and 2 है, ओनली 1 and 3 है, या फिर तीनों के तीनों हैं? तो कौन सी है जो प्योरेस्ट फॉर्म है? तो कह रहे कि ओनली 2 and 3, जो मास और टीयर जो है प्योरेस्ट फॉर्म होती है एसोफोइटिडा हींग की। नेक्स्ट है एसोफोइटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन एसोफोइटिडा के ऊपर बने हैं। सिनोनिम डेविल्स डंग, फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली। ये जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम एज ऑफ एसोफोइटिडा, ए से ही अफगानिस्तान याद रखना है ना, ए से तो एसोफोइटिडा और ए से ही अफगानिस्तान, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा कॉमिफोरिक एसिड आर प्रेजेंट इन। कॉमिफोरिक एसिड किसमें बताए थे आपको प्रेजेंट है? मिर दिया है, बेंजोइन दिया है, सिनकोना दिया है, नीम। तो नीम तो है एजा डायरेक्टा इंडिका, नीम का सोर्स क्या था? एजा डायरेक्टा इंडिका। और नीम की फैमिली कौन सी थी? मिलिएसी, है ना। निम्बिन निम्बिडिन प्रेजेंट थे जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखते हैं, है ना, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आ रहा है, ये भी कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। बेंजोइन में भी नहीं है, ये हमारे मिर में प्रेजेंट होते हैं कॉमिफोरिक एसिड। अल्फा बीटा गामा कॉमिफोरिक एसिड हमारे मिर में प्रेजेंट है। मिर का जो है ओलियोगम रेजिन्स में हमारा मिर आता है, ओलियोगम रेजिन्स में आता है। और जो है मिर का सोर्स कॉमिफोरा मोल हमने देखा, और आपका जो है फैमिली बर्सिलेसी होती है मिर की। जैसे कुरकुमिनोइड आर प्रेजेंट, इन नाम से पता लग रहा है कुरकुमिनोइड कुरकुमा में प्रेजेंट है। कुरकुमा मतलब हल्दी, कुरकुमा लौंगा, जिंजिबरेसी फैमिली। टर्मरिक की बात हो रही है। कॉल्चिकम तो हमारा एमिनो अल्कलॉइड में आता है, कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल एमिनो अल्कलॉइड में। लिलिएसी फैमिली है। कॉल्चिसिन प्रेजेंट है जो एक्यूट गाउट के लिए और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए यूज़ किया जाता है। काट दो ऑप्शन। टर्मरिक बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्दी कुरकुमा लौंगा जिंजिबरेसी फैमिली है टर्मरिक की, इसमें कुरकुमिनोइड प्रेजेंट है। केशिया जो आपका केशिया एंगुस्टिफोलिया और केशिया एक्यूटिफोलिया, आपके सना की बात हो रही है। अकेशिया जो आपका अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली, इंडियन गम अकेशिया बोलते हैं। ओके, तो आपका जो है कुरकुमिनोइड प्रेजेंट हो गया ऑप्शन बी में, हल्दी में, टर्मरिक में। नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव, मैंने आपसे कहा था ना भाई कार्मिनेटिव वाला क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। देखिए ESIC 2016 में आया है, उसके बाद ये महाराष्ट्र में रिपीट हो गया था एग्जाम में है, उसके बाद ये एक और एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऐसे 3 से 4 बार ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव में हमारा एसोफोइटिडा आता है। बाकी अशोका तो आपका टैनिन्स की ड्रग में आता है। अशोका का सोर्स होता है सराका इंडिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है। अर्जुना भी टैनिन्स की ड्रग में है, टर्मिनल अर्जुना कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। अगार जो है कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जिलेडियम अमनसी जलेडेसी फैमिली है ना। तो आपका कार्मिनेटिव जो है वो हमारा एसोफोइटिडा होता है, हींग जिसे कहते हैं। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम है। सोर्स है फिरूला फोइटिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली है, एसोफोइटिडा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरकुमिनोइड आर प्रेजेंट इन। कुरकुमिनोइड कुरकुमिन में प्रेजेंट है। देखिए स्क्वील दिया है, तो स्क्वील तो आपकी कार्डिग्लाइकोसाइड्स में आती है ना, स्क्वील है ना। फिर आपकी टर्मरिक है हल्दी, तो टर्मरिक में ही हमारे कुरकुमिनोइड प्रेजेंट है, क्योंकि टर्मरिक का सिनोनिम है कुरकुमा। कुरकुमा सोर्स है कुरकुमा लौंगा, जिंजिबरेसी फैमिली होती है। ओके, टर्मरिक की। और जो है इसमें कुरकुमिनोइड प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। मतलब पंजेंसी ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनल राइजोम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो अभी हमने देखा था आई थिंक स्टार्टिंग में ही कि भाई जिंजर जो है, जिंजर का सोर्स है जिंजिबर ऑफिसिनल, है ना, इसका राइजोम वाला पार्ट यूज़ किया जाता है। जिंजिबर ऐसी फैमिली होती है ना। तो इसमें एक तो सास्क्यूटर्पिन देखा था हमने, जिंजिबरीन था, और जो पंजेंसी के लिए ना इसमें होमोलोगस फिनोल थे, जिंजीरोल जिसमें था ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जिंजीरोल जो होता है पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिंजर की। सिट्राल मैंने आपको बताया लेमन ग्रास ऑयल में होता है, लेमन ग्रास ऑयल
सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस और सिम्बोपोगोन सिट्रेटस ग्रामिनी फैमिली। इसमें सिट्राल है, सिट्राल से बीटा आयनोन बना। बीटा आयनोन जो होता है विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है बीटा आयनोन। ओके, तो सिट्राल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमीफोरिक एसिड अभी हमने देखा था मिर में प्रेजेंट है, अल्फा बीटा गामा कॉमीफोरिक एसिड देखा हमने अभी, है ना। जिंजीरल दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। जिंजीरोल जो है जिंजर की पेंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द स्पाइस टर्मरिक। टर्मरिक की बात हो रही है, हल्दी की। कह रहा मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। तो टर्मरिक जो हल्दी होती है ना हमारी, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, मसालों में यूज़ करते हैं टर्मरिक को, सभी को पता है ना। तो टर्मरिक जो है इसमें कह रहे हैं मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बता दो। कुरकुमिन, कैप्स, देखिए ऑप्शन से ही आंसर निकल के आएगा। कुरकुमिन तो नाम से पता लग रहा है कुरकुमा लौंगा सोर्स है, तो इसमें क्या कुरकुमिन प्रेजेंट होता है ना। कुरकुमिन जो है हल्दी में, टर्मरिक में कुरकुमा लौंगा सोर्स होता है इसका। जिंजीबरेसी फैमिली मैंने आपको बताई है इसकी, है ना। तो इसमें कुरकुमिन प्रेजेंट है, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। कैप्सेंथीन जो कैप्सेसिन है ये कैप्सिकम में प्रेजेंट है। कैप्सिकम एनम सोलनेसी फैमिली मैंने आपको याद हो तो बताई थी। कैप्सेसिन कैप्सिकम में प्रेजेंट है, जो पंजेंट होता है, पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बाकी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कैप्सेंथीन होता है। ओके, तो जिंजीरोल ये हमने देख लिया जिंजर की पंजेंसी के लिए, बाकी रिसवीराट्रोल है। तो आंसर क्या हो गया इसका, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट टर्मरिक में कुरकुमिन। ओके, देखिए कुरकुमिन के ऊपर कितने क्वेश्चन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कंबाइन अम्बेलिफेरोन टेस्ट इज पॉजिटिव। कंबाइन अम्बेलिफेरोन टेस्ट पॉजिटिव है किसके लिए, देखो नटमग तो वोलेटाइल ऑयल में पड़ा था, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिक ऐसी फैमिली है ना, तो ये नहीं होगा। एसाफोइटिडा फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली होता है एसाफोइटिडा की, तो इसी के लिए कंबाइन अम्बेलिफेरोन टेस्ट पॉजिटिव होता है एसाफोइटिडा के लिए। बाकी टोलू बाल्सम, बाल्सम ऑफ टोलू जो है मायरोजाइलोन बाल्समम लेग्यूमिनोसी फैमिली एक्सपेक्टोरेंट होता है ना। फिर गूगल दिया है आपको, तो कंबाइन अम्बेलिफेरोन टेस्ट पॉजिटिव होता है हमारे हींग एसाफोइटिडा डेविल्स डंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसाफोइटिडा प्लस नाइट्रिक एसिड गिव। कह रहे हैं जो आपका हींग है एसाफोइटिडा है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ में कैसा कलर देता है भाई, रेडिश ब्राउन देगा, ग्रीन देगा, येलोइश ऑरेंज देगा, या ब्लू फ्लोरेसेंस देगा। तो कह रहा है एसाफोइटिडा नाइट्रिक एसिड के साथ में जो है ग्रीन कलर देता है। कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो फ्री सिनेमिक एसिड किस में प्रेजेंट है, बाल्सम ऑफ टोलू में, कोलोफोनी में, स्टोरैक्स में, या एसाफोइटिडा में। तो आपके जो फ्री सिनेमिक एसिड होते हैं ये हमारे बाल्सम ऑफ टोलू में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे बेंजोइक एसिड एंड फ्री बेंजोइक एसिड एंड फ्री सिनेमिक एसिड ये हमारे बाल्सेमिक एसिड्स होते हैं जो हमारे बाल्सम्स में प्रेजेंट होते हैं। बाल्सम ऑफ टोलू जिसमें से एक आ जाएगा, तो फ्री सिनेमिक एसिड ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल्सम ऑफ टोलू। नेक्स्ट, फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रिंसिपली प्रेजेंट इन एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बता दो। फिरूलिक एसिड, बोसवेलिक एसिड, तो बोसवेलिया सिराटा हमने पढ़ा ना बोसवेलिया, तो बोसवेलिया में आपके जो है बोसवेलिक एसिड है, बोसवेलिया सिराटा बर्सिलसी फैमिली है। स्टाइरीन है, कैप्सेसिन है। तो आपका जो कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एसाफोइटिडा में, फिरूलिक एसिड, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स विच कंटेन एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसके जो एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उसके ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में प्रेजेंट है। बेलाडोना ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है, कैनाबिस, धतूरा, इर्गोट। तो अभी तो आप वैसे बता दो कि भाई रेजिन्स की ड्रग पढ़ रहे, तो रेजिन्स में हमने कैनाबिस ही पढ़ा था। वैसे ध्यान रखना है कैनाबिस जो है इसमें जो आपके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग के वो इसके ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है केमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। कह रहे बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए किसे यूज करेंगे, टर्मरिक को, मिर को, बेंजोइन को, या नीम को। तो किसे करेंगे, टर्मरिक को, हल्दी को ही यूज किया जाता है, ध्यान रखना है बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए। ओके, बाकी मिर जो है कॉमिफोरा मोल बर्सिलसी फैमिली देखी। बेंजोइन में हमने जो अभी श्याम बेंजोइन, सुमात्रा बेंजोइन देखा है ना, और आपका नीम जो है एड्रेक्टा इंडिका मिलिएसी फैमिली। नेक्स्ट टॉक्सिक मटेरियल
यूज्ड फॉर अडल्टरेशन ऑफ असफोइटिडा के अडल्टरेशन के लिए कौन सा टॉक्सिक मटेरियल यूज़ किया जाएगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड है, सिल्वर ग्रेन है, लेड है, लाइमस्टोन। तो असफोइटिडा हींग को अडल्ट्रेट करेंगे किससे? लाइमस्टोन से। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एसिड प्रेजेंट इन मीर। मीर जो है कॉमिफोरा मोल बर्सिलेसी फैमिली है, तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? कॉमिफोरिक एसिड है, आपका सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक है, बेंजोइक। तो अल्फा बीटा गामा कॉमिफोरिक एसिड हमने देखे थे ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका जो है मीर में जो है हमारे कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट डैश इज द ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसिजन फ्रॉम लिविंग राइजोम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला बिलोंगिंग टू फैमिली अम्बेलिफेरा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना। ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग है ना, तो गूगल मीर और असफोइटिडा आती है, 3 आती है। ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसिजन फ्रॉम लिविंग राइजोम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला की स्पीसीज ऑब्टेन फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली असफोइटिडा ही तो होता है ना। तो कोरिएंडर जो है ये ओलियोगम रेजिन्स में आता ही नहीं है। कोरिएंडरम सटाइवम एम्बेलिफेरस फ्रूट है कोरिएंडर, धनिया तो है ना, जिसमें हमने डी लिनालूल, मैंने आपको बताया था डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। अबाउट 90% डी लिनालूल प्रेजेंट है कोरिएंडर में, डी लिनालूल है ना। असफोइटिडा ओलियोगम रेजिन्स में आता है, बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। फैनल भी अम्बेलिफेरस फ्रूट है, वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग में आता है। फैनल फोनिकुलम वल्गेयर अम्बेलिफेरी फैमिली है। जिंजर तो आपका रेजिन्स में आता है, बट ओलियोगम रेजिन्स में नहीं आता। जिंजर का सोर्स जिंजिबर ऑफिसिनल जिंजिबरेसी फैमिली। आंसर हो गया असफोइटिडा, ऑप्शन बी। जैसे मिर कंटेन, तो मिर में क्या प्रेजेंट है? गम है, अल्कलॉइड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड पढ़े हैं कि मिर में नहीं पढ़े? प्रोटीन अल्कलॉइड नहीं पढ़े। गम ओलियो गम रेजिन्स में आती है, तो वोलेटाइल ऑयल गम प्लस रेजिन तीनों प्रेजेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ना द पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चिलीज। जो कैप्सिकम होता है उसमें मैंने आपको बताया कैप्सिकम एनम सोलेनेसी फैमिली, इसमें कैप्सेसिन और कैप्सेंथीन बताया, कैप्सेसिन और कैप्सेंथीन प्रेजेंट है। तो पंजेंसी के लिए कैप्सेसिन रेस्पॉन्सिबल है, और कलर कहते हैं कलर के लिए कैप्सेंथीन रेस्पॉन्सिबल होता है। कैप्सेसिन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर कलर कहते तो ऑप्शन बी कर देते आप लोग, कैप्सेंथीन। जैसे बाल्सम कंटेन मेनली एसिड, तो बाल्सम्स जो होते हैं ना इनमें जो है बाल्सेमिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। बाल्सेमिक एसिड कौन से होते हैं, है ना, तो आपके बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड आते हैं इसमें। तो सिट्रिक एसिड नहीं आता, काट दो ऑप्शन। टार्ट्रिक एसिड वाला काट दो, एसिटिक एसिड वाला काट दो, बचा क्या? सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट परसेंट ऑफ फ्री सिनेमिक एसिड। तो बाल्सम ऑफ टोलू में मैंने आपको बताया, तो इसमें जो है आपके बाल्सेमिक एसिड होते हैं, है ना, फ्री सिनेमिक एसिड है, बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। तो आपका परसेंट पूछ लिया इसमें कि भाई फ्री सिनेमिक एसिड कितना परसेंट है। तो एम्स रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस देख लो, 50 to 60, 2 to 3, 12 to 15 या 30 to 40। तो 12 to 15% जो है फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होते हैं हमारे बाल्सम ऑफ टोलू में। ना सर नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव कौन सा होता है? तो मैंने आपसे बताया था ना, कार्मिनेटिव वाला क्वेश्चन ESIC में आया, फिर महाराष्ट्र में आया हुआ, वही क्वेश्चन है ये। तो हमारा असफोइटिडा जो हींग होता है, डाविस डंग, इसका सिनोनिम है फिरूला फोइटिडा, इसका सोर्स है अम्बेलिफेरिस की फैमिली असफोइटिडा की। ओलियोगम रेजिन्स में असफोइटिडा आता है, मेनली यूज्ड एज कार्मिनेटिव, ये कार्मिनेटिव होता है असफोइटिडा, है ना। अशोका टैनिन्स की ड्रग में पढ़ लिया, है ना। अशोका जो है सराका इंडिका, है ना, लेगुमिनोसी फैमिली थी। अर्जुना टर्मिनलिया अर्जुना होता है ना, दोनों ही पेड़ जो प्लांट है इनकी बार्क यूज़ होती है ना, अशोका अर्जुना की। टर्मिनलिया अर्जुना कॉम्ब्रेटेसी फैमिली बताई थी अर्जुना की। अगार जो है ये रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जिलेडियम अमनसी। ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय। कार्मिनेटिव कौन सी ड्रग है? कार्मिनेटिव, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कार्मिनेटिव वाला तो खासकर एग्जाम में बना हुआ है। धतूरा है, जिंजर है, सिनकोना है, पुनर्नावा। पुनर्नावा डायूरेटिक होता है, सिनकोना एंटी मलेरियल भी है और आपका एंटी अरिथमिक भी है, क्योंकि इसमें क्विनिडीन जो है, क्विनिन एंटी मलेरियल है, क्विनिडीन एंटी अरिथमिक है। धतूरा दिया है, बाकी जिंजर आपका कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। जिंजर का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिंजिबर ऑफिसिनल जिंजिबरेसी फैमिली कार्मिनेटिव होता है, इसके यूजेस में हम पढ़ते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गूगल इज अ गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ। गूगल क्या है?
ओलियोगम रेजिन्स में आता है। ऑब्टेन बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कॉमीफोरा तो सब में ही दिया है। मुकुल है, मरकी है, एरिका, मोल मोल तो मिर्का होता है, मिर्का। फैमिली तो बर्सिलिएसी होनी है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा कॉमीफोरा मुकुल और कॉमीफोरा वेटी भी हमने देखा था ना। एक क्या था WEIGHT, वेट होता है ना, वेट के आगे 2 बार आई लगाया था, है ना। तो ये भी होता है आपके गूगल का, बर्सिलिएसी फैमिली। नेक्स्ट है रेजिन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। कौन सा रेजिन है जो एनिमल से ऑब्टेन हो रहा था। सबसे लास्ट में हमने एक ड्रग पढ़ी थी, याद करो, शिलैक। लैक जो होता है, लैक का सिनोनिम शिलैक होता है। लैसिफेरा लाका से ऑब्टेन हो रहा था, इंसेक्ट से, है ना। तो आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। बाकी ग्लाइकोरेजिन्स, गुजुरेजिनोल, बेंजोइन दिया, तो रेजिन जो एनिमल ओरिजिन वाला है ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, शिलैक होता है। ओके।